हेलो एवरीवन। आज हम लोग दो टॉपिक पर जर्नल एंट्री करके देखेंगे। एक तो कंपाउंड एंट्री और दूसरा ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री को बाद में करते हैं, पहले हम लोग कंपाउंड एंट्री देखते हैं। कंपाउंड एंट्री है क्या, जिसे हिंदी में संयुक्त लेखे भी कहते हैं। कंपाउंड एंट्री में या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, एक से दो अकाउंट होंगे। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कंपाउंड एंट्री में एक बात और है, दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं, सारे जो लेन देन हुए हैं वो सेम डेट को हो, और दूसरी बात आइदर ऑफ द साइड, दोनों में से एक साइड, या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, सेम अकाउंट होगा। तो कुछ सवाल देखते हैं उसका करके। पहले ये कॉलम जर्नल का फॉर्मेट, इसके 5 कॉलम होते हैं, आपको पता ही है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और दो कॉलम, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, अमाउंट के। तो ये हो गया। और हम लोग कुछ सवाल लेते हैं कंपाउंड एंट्री करने के लिए। सपोज जनवरी 30 को पेड सैलरीज ₹5,000। जनवरी 30 को ही पेड रेंट ₹4,000। फिर जनवरी 30 को ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹2,500। इस जनवरी 30 को ही पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ₹450। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹900। तो ये सारे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये जो सारा एक्सपेंस है, जो खर्च है, वो जनवरी 30 को एक ही डेट को है। अभी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड एंट्री में एक तो वो सेम डेट को ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और दूसरा दोनों में से एक साइड, या डेबिट या क्रेडिट, सेम अकाउंट रहेगा। तो सेम अकाउंट रहेगा, हम देख रहे हैं कि सारा खर्च है, तो सभी में खर्च को डेबिट करेंगे और यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा, तो सभी में कैश को क्रेडिट होना है। तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री हम कर सकते हैं। ऐसे होगा, जनवरी 30 को सैलरीज अकाउंट डेबिट 5,000, रेंट अकाउंट डेबिट 4,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 2,500, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सभी को हम डेबिट, सारे खर्च को डेबिट करना है। तो नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 450। और एक खर्च है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसे भी हम डेबिट करेंगे। $900 टू कैश अकाउंट। सब मिलाकर कितना हो गया? 11, 12,850 रुपए, 12,850 being above expenses paid। तो ये हो गया कंपाउंड एंट्री। पर हाँ, ये अगर जो जनवरी 30 को ही सारा ट्रांजैक्शन है, ये सपोज जनवरी 30 को होता है, ये जनवरी 28, ये जनवरी 27, अलग अलग डेट को होता है, तो फिर इस तरह से हम कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते थे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कंपाउंड एंट्री के।
जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 40,000, बैंक 30,000 and building rupees 90,000. ये हो गया। दूसरा, paid to Ravi rupees 5,900. He allowed discount 100. और तीसरा, received from Kapil 1,000, allowed him discount 100. अब ये सवाल, इसमें पहला सवाल बिजनेस स्टार्ट करने में लगाया गया कैश, बैंक में रखा हुआ पैसा और उसका बैंक का बैलेंस और बिल्डिंग, तो सभी को डेबिट करेंगे। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से समझे तो कैश, बैंक का बैलेंस और बिल्डिंग तीनों हमारा एसेट है जो कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये सारे बिजनेस में आ रहा है तो इन्हें डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना कितना है भाई, तो कैश 40,000, बैंक 30,000, बिल्डिंग 90,000, टू कैपिटल अकाउंट, ये सारा कैपिटल है, कितना 1,60,000। तो ये भी हमारा कंपाउंड एंट्री हुआ, क्योंकि यहां भी डेबिट जो हो रहा है, तीन अकाउंट डेबिट हो रहा है। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होने पे या मोर देन वन अकाउंट क्रेडिट होने पे, जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो कंपाउंड एंट्री होता है। ये भी मैंने बताया था आपको। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक एंड बिल्डिंग। दूसरा सवाल है, पेड टू रवि 5,900, ही अलाउड डिस्काउंट 100। रवि को हमने दिया 5,900 और उसने छोड़ दिया हमें, डिस्काउंट दिया हमें 100 रुपए। तो क्या हुआ, रवि जी अकाउंट डेबिट, इसका मतलब रवि का हिसाब कितने का है, तो रवि जी अकाउंट डेबिट, रवि का हिसाब 6,000 का है, तभी तो वो 5,900 रुपए मैं उसे, हम उसे दे रहे हैं, वो 100 रुपए हमें छोड़ रहा है। तो टू कैश अकाउंट 5,900, to discount received account 100, being paid to Ravi and he allowed discount। और एक देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है, एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहां क्या था, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा था। लास्ट, रिसीव फ्रॉम कपिल, कपिल से 1,000 ले रहे हैं, अलाउड हिम डिस्काउंट, उससे 100 रुपए छोड़ रहे हैं। तो तीसरा क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 1,000, हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू कपिल से अकाउंट 1,100 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया, ये कंपाउंड एंट्री हमें देखें। कंपाउंड एंट्री में फिर एक बार रिपीट करता हूं कि दो बात का ध्यान रखना है। एक तो वो ट्रांजैक्शन सेम डेट को होना चाहिए, एक ही डेट को, अगर अलग अलग ट्रांजैक्शन है तो सेम डेट को होना चाहिए, और वो उसमें दोनों में से एक साइड या डेबिट या क्रेडिट सेम अकाउंट इफेक्टेड हो, एक ही अकाउंट हो।
तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ओपनिंग एंट्री। अब देखते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री है क्या, पहले ये समझते हैं। अकाउंटिंग ईयर के शुरू में जो भी पिछले साल का जो भी बैलेंस रह गया एसेट्स और लायबिलिटी का, उसे करंट ईयर में जो स्टार्ट हुआ है ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर, उस अकाउंटिंग ईयर में वो सारा जो पिछले का जो प्रीवियस बैलेंस है, चाहे वो एसेट्स का बैलेंस या लायबिलिटी का बैलेंस है, उन सबको रिकॉर्ड करना पड़ता है, उन सबका जर्नल करना पड़ता है। तो वो जो जर्नल करते हैं पीछे के बैलेंस को, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको जो करंट ईयर में के बिगिनिंग में जो हम लिखते हैं उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो ओपनिंग एंट्री करेंगे तो पीछे का जो बैलेंस है ये हमने लिख रखा है बैलेंस कि जैसे दिखा दिया, एसेट है कैश का बैलेंस है 2000, बैंक का बैलेंस है 12000, बिल्स रिसीवेबल 5000, डेटर्स 20000, स्टॉक 17000, इन्वेस्टमेंट 24000, मशीनरी 60000, बिल्डिंग 40000। ये एसेट्स का बैलेंस है प्रीवियस ईयर का। और ये लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स 25000, लोन 25000, बिल्स पेबल 3000। ये बैलेंस है हमारा। अब इसका ओपनिंग एंट्री, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर, इन सब को जो प्रीवियस जो बैलेंस है प्रीवियस ईयर का, इसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और यही जो रिकॉर्ड करना है इसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। तो रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स हैं, चूंकि एसेट का नेचर डेबिट होता है, सभी एसेट को डेबिट करेंगे। और जितने लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे। तो देखते हैं सारे एसेट्स को डेबिट करेंगे। कैश बैलेंस है तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना 2000। फिर क्या है, बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट 12000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000। सारे एसेट्स को डेबिट कर देना है, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है। उसके बाद में है डेटर्स अकाउंट डेबिट, $20,000। अगर एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का है, वो देखिए। उससे आपको एसेट्स की पहचान करना कि कौन कौन सा एसेट होता है, क्या लायबिलिटी होता है, ये पता चल पाएगा। तो उसे जरूर देखिए अगर एसेट और लायबिलिटी की जानकारी आपको नहीं है तो सारे एसेट्स को हम डेबिट करते जा रहे हैं। डेटर्स को भी डेबिट किया हमने, डेटर एसेट है हमारा। स्टॉक को परचेज लिख लेते हैं, स्टॉक की जगह परचेज भी लिखा जा सकता है। परचेजेज अकाउंट डेबिट 17,000। और उसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये भी हमारा एसेट है। ऐसे तो यहाँ पे लिख दिया हमने एसेट और यहाँ पे लिख दिया लायबिलिटी में क्या क्या है। पर आपको एसेट और लायबिलिटी की पहचान होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 24,000। फिर मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। अब सारे लायबिलिटीज को लिखेंगे क्रेडिट में, एसेट सारे को डेबिट में लिख दिया गया। तो लायबिलिटी में क्या है, क्रेडिटर्स है, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट 25,000, 2 लोन्स अकाउंट 25,000 और 2 बिल्स पेएबल अकाउंट, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 3,000। अब अगर टोटल बैलेंस डेबिट क्रेडिट बराबर है तो है, जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, पता है। तो अगर सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे तब तो डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ बराबर ही हो जाएगा। पर यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि डेबिट का टोटल ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट कम पड़ रहा है। तो डेबिट का टोटल हो कितना रहा है पहले देख लेते हैं। 12, 2, 14, 5, 19, 20, 80, 140
इधर है 1,80,000, इस तरफ 1,80,000 है और यहाँ पे है 53,000, तो 1,80,000 और इधर है 53,000, तो कितना बच गया 1,27,000। ये जो अमाउंट है, ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ये हमारा कैपिटल होगा। और अगर यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ था तो तब तो दिया हुआ ही होता, तब तो दोनों तरफ बराबर होता है। और अगर नहीं है, कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, ये जो 1,27,000 निकला, ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, ये है बैलेंसिंग फिगर 1,27,000। बेइंग ऑपरेशन होगा बेइंग above assets and liabilities were recorded। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्यों करते हैं पता ही है, जो पिछले साल का जो बैलेंस एसेट और लायबिलिटी का, वो जो नए साल में, नए अकाउंटिंग ईयर में जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो जो पिछले साल के जो भी लायबिलिटीज और एसेट के बैलेंस है उन्हें कैरी करते हैं बिजनेस में, और उसके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, सारे अकाउंट के बारे में आप सीख पा रहे होंगे यहाँ से। और अगर ऐसा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।